मेरे इतने दोस्त हैं, वो गंजे हैं, उनके बाल भी नहीं है। वो मुझे कहते हैं कि शामी साहब को कोई रिक्वेस्ट करें सीएम से या इनकी टीम से कि हमारे बाल भी लगवाए जा सके। सेहत कार्ड का कोई फायदा नहीं है, ना प्लास्टिक सर्जरी ना बाल लग सकते हैं। शहबाज शरीफ की पर्सनैलिटी भी है, वो इतना जबरदस्त लगते हैं पैंट कोट पहन के। उस्मान बुज़दार साहब को ड्रेसिंग नहीं करनी आती। पानी खड़ा होता था, तस्वीरें खिंचती थी, तो तस्वीरें कौन खिंचवाता था? शहबाज शरीफ साहब। आज पानी नहीं खड़ा होता तो कौन बुरा हो गया? उस्मान बुज़दार। जिंदगी जीनी है तो आमिर लियाकत की तरह चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुआवने ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब हसन खावर साहब के साथ, जो कि स्पेशल असिस्टेंट हैं सीएम के। उसके साथ साथ टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर और इत्तलात और नशरियात के ख़ुसूसी मशीर भी हैं। ये साबिक ब्यूरोक्रेट थे, रिज़ाइन किया और उसके बाद इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान को सर्व करेंगे। लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ का नो कंपेरिजन है विद उस्मान बुज़दार। आप क्या समझते हैं, शहबाज शरीफ साहब बेहतर थे कि यही बेहतर है? मैं समझता हूँ कोई कंपैरिजन नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने काम किया कुछ मखसूस इलाकों के लिए, लाहौर पे बड़ा फोकस किया। बुज़दार साहब का फोकस है पूरे पंजाब पे। उनका फोकस था मसाइल को मौके पे जाकर थानेदार के स्टाइल में हल करने पे। बुज़दार साहब का स्टाइल है कि मसले को जड़ों से ही उखेड़ दो। आपको याद है कि शहबाज शरीफ साहब जब बारिश आती थी तो तस्वीरें खिंचवाया करते थे, बड़े वो बूट पहन के। बड़े बूट पहन के। पानी खड़ा होता था, तस्वीरें खिंचती थी, तो तस्वीरें कौन खिंचवाता था? शहबाज शरीफ साहब। आज पानी नहीं खड़ा होता तो कौन बुरा हो गया? उस्मान बुज़दार। ऑरेंज लाइन ट्रेन इतना जबरदस्त मंसूबा, ऊपर से ट्रेन चलती है, इतना मजा आता है। ये क्रेडिट तो देना शहबाज शरीफ साहब का। ऑरेंज लाइन पे 300 अरब रुपया लगा, उसके ऊपर 30 अरब की सब्सिडी कौन दे रहा है? इमरान खान और उस्मान बुज़दार। तो वो बुरे हैं कि वो 30 अरब की सब्सिडी दे रही है उस प्रोजेक्ट के लिए जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाया। आज उस्मान बुज़दार ने आके ऑरेंज लाइन नहीं बनाई, 360 अरब दे दिए जिलों को। बुरा कौन हुआ? उस्मान बुज़दार। शहबाज शरीफ की पर्सनैलिटी भी है, वो इतना जबरदस्त लगते हैं पैंट कोट पहन के। उस्मान बुज़दार साहब को ड्रेसिंग नहीं करनी आती, ये माने आप बात। ये आपने ना बात कर दी कि हमें लगा दिया जनूबी पंजाब का हम्बल बैकग्राउंड का सीएम लगा दिया ना, लोगों को गल हजम नहीं हो रही। लोग कहते ना कोई एलीट बंदा होए, कोई इंच काली ऐनक पाए, हैट पाए, बूट पाए, गला कटे, फिर होंदा है सीएम। वो कहते नहीं ये किस तरह सीएम है, इज्जत नाल मिलता है, हर एक नाल बिठा लेंदा है। बहुत से लोग कहते हैं कि 5-6 मार्च तक आपकी गवर्नमेंट जो है वो चली जाएगी। आप बिलीव रखते हैं कि ऐसा कुछ होगा? आपकी भी कुछ जॉब 1 महीना ही रह गई। देखिए बात ये है, लोग तो 3.5 साल से ये कह रहे हैं और ये 13वीं दफ़ा ये बात सुन रहे हैं। तो वो आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, शेर आया शेर आया। तो ये हर रोज़ ये पहाड़ पे चढ़ के ना कहते हैं शेर आया शेर आया। इनका आखिरी दिन होना है 2023 में, जब इलेक्शन आना है। जो सेहत कार्ड है बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, इसको मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि गरीब, यतीम, मस्कीन, मोहताज लोग जिनकी एक्सेस नहीं होती वो भी इलाज करवा सकते हैं। लेकिन हम एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं जिसमें एक शख्स ने अपने बच्चे का इलाज करवाना था, उसके कोई मोस्ट प्रोबेबली हर्नियों का ऑपरेट था, लेकिन उसको टाइम नहीं मिल रहा था, तो वो बड़ा शिकवा कर रहा था। उस पर आप क्या कहेंगे? वो जो शख्स था वो ओपीडी में लेके गया था अपने बच्चे को। जितने हमारे इम्पैनल अस्पताल हैं वहाँ पे स्टेट लाइफ का एक डेस्क बना हुआ है जहाँ पे आप जाते हैं और वो आपको गाइड करते हैं। वो उस डेस्क पे नहीं गया, वो ओपीडी में गया। वहाँ पे ये मसला था कोल्ड सर्जरी का। कोल्ड सर्जरी है कि इमरजेंसी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि जी आपने 2 हफ्ते बाद आना है और ये सर्जरी आपकी होगी। इस बात पे वो सीखपा हो गए, नाराज हो गए। इम्पैनल अस्पतालों को तो प्रॉफिट हो रहा है इसके अंदर, तो कोई प्राइवेट अस्पताल इनकार नहीं करेगा। हार्ट सर्जरियाँ और ये जो अगर गुर्दे का ऑपरेट है, जिगर का ऑपरेट है, ये तो चले समझ में आता है। प्लास्टिक सर्जरी भी होनी चाहिए थी ना, लोग प्लास्टिक सर्जरी भी अपनी करवा सकते हैं, वो आपने दिया ही नहीं है, उसमें सहूलत ही नहीं दी। इतने हमारे लीडर्स हैं जो प्लास्टिक सर्जरियाँ करवा कर फिर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी है ना, ये भी लड़कियों के लिए खास तौर पर आपको कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। देखिए आप तो माशाल्लाह खुद तो बड़े हैंडसम गुड लुकिंग नौजवान हैं, तो आपको तो ज़रूरत नहीं है। तो ये बात तो ठहर गई कि आप किसी के लिए मांग रहे हैं ये सहूलत। अगर आपके जहन में कोई ख़ास लीडर है जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, सेहत कार्ड नहीं भी करेगा तो हम जेब से कर देंगे। मेरे इतने दोस्त हैं, वो गंजे हैं, उनके बाल भी नहीं है। वो मुझे कहते हैं कि शामी साहब को कोई रिक्वेस्ट करें सीएम से या इनकी टीम से कि हमारे बाल भी लगवाए जा सके। सेहत कार्ड का कोई फायदा नहीं है, ना प्लास्टिक सर्जरी ना बाल लग सकते हैं। सर ये भी मुझे लगता है कि ना आपका अच्छा इनिशिएटिव, इतना अच्छा इनिशिएटिव नहीं है। बरसों से लोग धक्के खाते थे सरकारी अस्पतालों में। पॉलिसी मेकर, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट क्या करते थे? प्राइवेट अस्पतालों से इलाज। लेकिन गरीबों के लिए हम कहते थे वो सिर्फ और सिर्फ जाए सरकारी अस्पताल में। आज इमरान खान ने
और उस्मान बुज़दार ने वो फ़र्क मिटा दिया है तो इसीलिए बुरे बन गए हैं। आपने तो खैर मजाक में बात की है, प्लास्टिक सर्जरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सर के बाल से, सर के बाल। बाल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में ये इनकलाबी मंसूबा है। मैं जब आपके पास आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं जिस शख्सियत के पास जा रहा हूँ वो एक बड़ा मोटा सा आदमी होगा, उसकी बड़ी बड़ी मूछें होंगी, 4 गार्ड उसके इर्द गिर्द होंगे, वो मुझे कहेंगे थे बैठो, मुझे वो आधा घंटा वेट करवाता। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, ब्यूरोक्रेट थे, वो छोड़ी क्यों और फिर सियासत में आने का, सर्व करने का क्यों सोचा, ये वजह क्या है? सियासत में अनपढ़ लोगों की जगह होनी चाहिए। मेरा आपसे काउंटर सवाल है। देखिए, हम तो जिस ब्रॉटअप में चीज़ों को देखते रहे, हमारे कल्चर में पॉलिटिशियन वही है जिसने 4 बंदे मारे हों, जिसके कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड हो थानों में, जिसका कोई असर रसूख अच्छा हो, उसकी डिग्रियां भी जाली हों। तो जो हमने देखा है हम तो उसी को बयान करेंगे ना। लोगों के मसाइल को हल करने के लिए लोगों जैसे सियासतदान होने चाहिए। सियासतदान ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को लगे किसी और सयारे से आए। नए चेहरे आए हैं, नए लोग आए हैं, वो लोग आए हैं जिनको लोग अपने जैसा समझते हैं। नए चेहरों के आने से मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोल की प्राइसेस 160 के करीब पहुंच गई हैं। इस पर आप क्या कहेंगे और आखिर में कोई पैगाम देना चाहे तो दे सकते हैं। पेट्रोल पे सिर्फ ये कहूँगा कि एक तो ये बुलंद तरीन सतह नहीं है, आप देखेंगे तो डॉलर प्राइस में देखना पड़ता है। ये हम इंपोर्ट करते हैं, हमारा लोकल कमोडिटी तो है नहीं। आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ती है। हुकूमत के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो प्राइस बढ़ा दे, या क्योंकि जेब में पैसे नहीं है कर्जा ले और आपके लिए पेट्रोल सस्ता कर दे। देने आप नहीं है पैसे, फैसला आप कर लें। आप आज देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके सर पे कर्ज डाल दूं, आपके बच्चे सूद के साथ चुकाते रहें। ये वो मुश्किल फैसला जो इमरान खान करता है, फिर भी हम बुरे बनते हैं। हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, ये कितना गलत कह रहे हैं, ये कितना दुरुस्त कह रहे हैं, इसका फैसला आपने करना है। इस खूबसूरत पैगाम के साथ अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए कि ज़िंदगी जीनी है तो आमिल लियाकत की तरह चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।